आज मैं 40 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो अस्तर हमने 2 फोल्ड कर लिया है। बंद वाला हिस्सा अपने साइड में है और खुला वाला हिस्सा आगे साइड में है। सबसे पहले हम बैक वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर हम 5.5 लेंगे हम। लंबाई हमारा 13 है, तो हम 13.5 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा जब शोल्डर जॉइंट करते हैं तो आधा इंच चला जाता है। इसलिए जितना भी हमारा लंबाई है आधा इंच हम बढ़ा के निशान लगाएंगे। 2 इंच हम फोल्डिंग के लिए लेंगे। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे और आर्म होल हम 6.5 पे निशान लगाएंगे। अब इसे आर्म होल का हम शेप दे देंगे। सीना हमारा 10 है, तो 10 पे निशान लगाएंगे। कमर हमारा 9 है, 1 इंच हम डाट के लिए लेंगे, तो 10 पे निशान लगाएंगे। इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। ऊपर से गला का जो हमारा चौड़ाई है वो 3 है। अब अपने हिसाब से ले लीजिएगा, सबका चॉइस अलग अलग होता है, तो अपने हिसाब से आप जितना भी गला का चौड़ाई होगा उतना आप ले लीजिएगा। मैं तो 3 ले रही हूँ। लंबाई हमारा हम 10 पे निशान लगाएंगे। ऊपर से हमने 3 लिया है और नीचे की चौड़ाई है जो गला का वो 3.5 है। अब इसे हम गला का शेप दे देंगे। हम इसको ऐसे घुमा कर गला का शेप देंगे राउंडिंग में। आपको आपके हिसाब से जितना गला रखना हो बैक पल्ले में उतना आप रख लीजिएगा। आपको बता दें, ऊपर से जो हमने गोलाई दिया है वो 3 पे दिया है और आधा इंच हमने बाहर निकाला है और उसे गोल शेप दे दिया है। अब हम डाट के लिए निशान लगाएंगे। 4.5 इंच पर हम डाट पे निशान लगाएंगे। अब 1-1 इंच हम निशान लगाएंगे। 1 इंच इधर, 1 इंच उधर निशान लगाएंगे। बीच में हम 3.5 पर ही निशान लगाएंगे। अब हम इसे डाट के लिए मार्किंग कर लेंगे। डेढ़ इंच हम 1.5 इंच आर्म और हम 1.5 इंच लेंगे। 3 इंच पे गोलाई देंगे। हाफ इंच हम अंदर के साइड लेंगे, ताकि बैक वाले जो पल्ले में झोल आ जाता है वो झोल ना आए। अब हम जो निशान लगाए हैं 1.5 इंच, उसके बीच से हम मार्किंग कर लेंगे ऐसे। मार्किंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए मैंने कपड़े को घुमा लिया है। जो हमने बीच पे आर्म होल पे मार्किंग की थी उसी से हम उसकी कटिंग कर लेंगे। बैक वाला पल्ला हमारा कट चुका है। पीछे वाले पल्ले की हमने कटिंग कर ली है। अब हम आगे वाले पल्ले के लिए निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम 5.5 शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे जैसे पीछे वाले पल्ले में लगाया था। 5.5 पे निशान लगाएंगे। इस लाइन को मैं सीधा नहीं कर रही हूँ क्योंकि अस्तर का जो कपड़ा है हमने बराबर फोल्ड किया है और आगे के साइड हमारा कोई भी कपड़ा नहीं है, इसलिए पीछे वाले पल्ले में हमने लंबाई 13.5 लिया था तो आगे वाले पल्ले में हम 14 लेंगे। आप कोई भी साइज का ब्लाउज बना रही है आगे वाले पल्ले में आधा इंच बढ़ा लीजिएगा, इससे ब्लाउज का शेप अच्छा आता है। अब इस लाइन को सीधा कर लेंगे। 2 इंच हम फोल्डिंग के लिए निशान लगाएंगे। इस लाइन को अब हम सीधा कर लेंगे। 6.5 हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। सीना हमारा 10 है तो 10 पे निशान लगाएंगे। अब कमर के साइड भी हम 10 पे निशान लगाएंगे। जब भी आप प्रिंसेस कट की कटिंग करें तो सीना जितना हो उतना कमर भी होना चाहिए। बराबर आपको निशान लगाना है। ये निशान बराबर जो सीना और कमर का जो बराबर है तो जब हम डाट लेंगे उसमें मैनेज हो जाता है, इसलिए 2 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। अब इस लाइन को आप सीधा कर लेंगे। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे तो 3 इंच हम गला की चौड़ाई ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। लंबाई हमारा 6 है तो हम 6.5 पे निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा जब शोल्डर जॉइंट करते हैं उसमें चला जाएगा। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। हमारा जो गला का जो चौड़ाई है नीचे साइड से भी 3 रहेगा। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती है। हम गोल गला बना रहे हैं। अगर आप लोग को कोई और भी गला डिज़ाइन बनाना हो तो आप वो बना सकती है, तो आपके हिसाब से बना लीजिएगा। हमें तो गोल ही गला बनाना है। अब हम आर्म होल लेंगे 1 इंच। पीछे वाले पल्ले में हमने 1.5 इंच लिया था। आगे वाले पल्ले में हम 1 इंच लेंगे और हम 3 इंच पर गोलाई दे देंगे। अब हम डाट के लिए निशान लगाएंगे। ऊपर से 10.5 पे हम डाट के लिए निशान लगाएंगे। ये 40 साइज का है, ब्लाउज बना रहे हैं इसलिए हम 10.5 पे निशान लगा रहे हैं। अगर आप कम साइज का बनाइएगा तो 10 पे निशान लगाइएगा। हम चौड़ाई अब हम 4 इंच ले रहे हैं और आर्म होल साइड से 4.5 ले रहे हैं। अब जैसे हमने 4 इंच लिया है चौड़ाई और 4.5 आर्म होल में लिया है, उससे उस निशान से हम इस निशान को मिला लेंगे। 1.5 इंच हम ये डाट रहेगा हमारा और 1.5 इंच
डाट रहेगा और 2 इंच हमारा लंबाई रहेगा। आपको रिपीट करके मैं बता रही हूँ क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब हमारा जो ये मार्किंग था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए कैसे बराबर से कट हुआ है। आगे के पल्ले की भी हमने कटिंग कर ली है। अब हम बाजू के लिए अस्तर को फोल्ड करेंगे। अस्तर को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। लंबाई हमारा 4 है, तो 4 पे निशान लगाएंगे और 1 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे क्योंकि ये बॉर्डर वाला बाजू बन रहा है। तो हम हाफ इंच ऊपर की साइड सिलाई जाएगा, हाफ इंच नीचे जाएगा। 2 इंच हमारा सीधे निशान लगाएंगे। गोलाई हमारा 6 पे निशान लगाएंगे और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। 2.5 इंच पे हम फिर निशान लगाएंगे, 2.5 इंच पे डाउन करेंगे हम। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। गोलाई हमारा 6 है, 6 का हम 2 इंच सिलाई मार्जिन और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब हम बाजू के लिए शेप दे देंगे। 1/2 इंच हम अंदर का साइड शेप देंगे, ये हमारा आगे पल्ले के लिए हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बाजू हमारा कट चुका है। अब हम मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग करेंगे। ये हमारा बाजू का कपड़ा है, इसी पे हमारा बाजू बनेगा। अब हम मेन फैब्रिक पे कपड़े को रख के कट कर दिए हैं। ये हमारा बैक पल्ला है। आपको फिर से दिखाते हैं। ये हमारा प्रिंसेस कट आगे का पल्ला है, ये दोनों। और ये हमारा बाजू है और ये हमारा बैक पार्ट है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसकी सिलाई करके बताऊंगी।